हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद्याकुल में। मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 के साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। ये आपसे पूछ रहा है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। क्या जानवर और इंसान एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। तो हमारा आंसर होगा नहीं, सभी जीव जंतु अलग अलग पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे मानव चावल, दाल, रोटी, दूध आदि लेते हैं, परंतु गाय घास एवं अनाज खाती हैं। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं, सभी जीव जंतु अलग अलग पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे मानव चावल, दाल, रोटी, दूध आदि लेते हैं, परंतु गाय घास एवं अनाज खाती हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग भोजन में उपयोग करते हैं। तो आंसर है कि यहाँ पे पहले है पौधों के नाम, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है पौधों के भाग। तो खीरा का हम खाते हैं फल, मूली का खाते हैं जड़, पालक का खाते हैं तना एवं पत्तियां, सरसों का खाते हैं बीज, सोयाबीन का बीज। तो समझ में आ गया आप लोगों को। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग भोजन में उपयोग करते हैं। तो पौधों के नाम में हमने यहाँ पे 5 लिख लिया है और उनके भाग भी लिख लिए हैं। खीरा का हम फल खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं, पालक का तना एवं पत्तियां खाते हैं, या सरसों का बीज खाते हैं, सोयाबीन का बीज खाते हैं। अगर आपको यहाँ पे नाम चेंज करना हो, जैसे खीरा की जगह आप कोई और फ्रूट, सब्जियाँ या कुछ चीज़ का भी रख सकते हैं। ये कोई इसी को सेम नहीं करना है, आप अपने मन के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न है, 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त उत्पादों को बताइए। और उत्पाद मतलब क्या होता है। उत्पाद मतलब होता है कि जो हमें उनसे प्राप्त हुआ, जो हमें उनसे मिला या प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आंसर में मैं लिख ली हूँ पहले जंतु फिर उत्पाद। तो गाय से हमें दूध मिलता है, मछली से हमें मांस मिलता है, बकरी से हमें मांस और दूध मिलता है, मुर्गी से हमें अंडा और मांस मिलता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त उत्पादों को बताइए। आंसर में है, गाय से हमें दूध मिलता है, मछली से हमें मांस मिलती है, बकरी से हमें मांस और दूध दोनों मिलता है, मुर्गी से हमें अंडा और मांस दोनों मिलता है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिलान कीजिए। कॉलम 1 में दिया हुआ है, आपका जो भी है मतलब करना है, आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 में मैच करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में है शाकाहारी। शाकाहारी किसको कहते हैं, जो सिर्फ पादप एवं पादप उत्पाद खाता है। तो क का हो जाएगा घ में। ख है शेर और बाघ। तो शेर और बाघ क्या खाता है, मांसाहारी जंतु है, ये मांस खाता है तो मांसाहारी जंतु है। दूध अंडा मांस किससे मिलती है, जंतु उत्पाद से, जो हमें जानवर से मिलता है उसे हम जंतु उत्पाद कहते हैं। शहद किससे मिलती है,
मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होती है शहद। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कॉलम 1 से कॉलम 2 में मैच करना है। शाकाहारी जानवर किसको कहते हैं? शाकाहारी किसको कहते हैं? पादप एवं पादप उत्पाद, जो केवल पेड़ पौधों से जो चीज़ हमें प्राप्त होती है वो खाते हैं। हरी साग सब्जियाँ ये सब खाते हैं, उन्हें पादप एवं पादप मतलब शाकाहारी कहते हैं। शेर और बाघ क्या खाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? मांसाहारी जंतु कहा जाता है। दूध अंडा मांस हमें किससे मिलती है? जंतु उत्पाद से यानी जानवर से मिलती है। शहद हमें मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होती है। तो चलिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपर्युक्त शब्दों से कीजिए। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपर्युक्त शब्दों से कीजिए। रिक्त मतलब होता है खाली, स्थान मतलब होता है जगह, पूर्ति उपर्युक्त मतलब जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें यहाँ पे भरना है। करेक्ट आंसर को यहाँ पे भरना है। ये जो खाली जगह दिए हुए हैं यहाँ पे हमें भरना है। तो चलिए हम इसे भरते हैं। क में है, हमें शक्कर किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है गन्ना, सर्वाहारी, ऊर्जा, शाकाहारी। सर्वाहारी इसको कहते हैं जो सब चीज़ खाता है। ऊर्जा मतलब कि जो हमें भोजन से मिलती है। शाकाहारी जो शाकाहारी जंतु मतलब ये सब। तो फर्स्ट में हमारा गन्ना हो जाएगा। तो हम गन्ना यहाँ पे भर देंगे, लिख देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। ख में है, बंदर कौन सा जंतु है? तो बंदर शाकाहारी जंतु है। ये सबको पता है कि बंदर सिर्फ फ्रूट वगैरह खाता है। तो सेकंड का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है। अब ग में है, भोजन से हमें क्या मिलती है? भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तो नॉर्मल बात है। तो थर्ड का आंसर हो गया ऊर्जा। घ है, मनुष्य एवं तिलचट्टा से हमें कौन से जंतु है? मनुष्य एवं तिलचट्टा कौन से जंतु हैं? तो मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु है। यहाँ पे फोर्थ का आंसर हो गया। आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। आपका क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपर्युक्त शब्दों से कीजिए। उपर्युक्त शब्दों मतलब ये जो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसे फर्स्ट में हो गया। हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होती है। बंदर शाकाहारी जंतु है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी वही है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, खाली जगह दिए हुए हैं और इसमें करेक्ट आंसर भरना है। तो चलिए हम इसको भर लेते हैं। क में है, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। बाघ क्या है? तो मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख लीजिए। इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़िए। बाघ एक, फिर खाली जगह है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। मांस कौन खाता है? मांसाहारी जानवर खाता है। मतलब मांसाहारी को जो इंसान सिर्फ मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं। तो यहाँ पे क का आंसर हो जाएगा मांसाहारी। यहाँ पे ये हो गया क का आंसर। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे पादप कहते हैं। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ख का शाकाहारी। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। पादप उत्पाद मतलब जैसे पेड़ पौधों से मिलता है, मैंने बताया अभी। तो यही हो जाएगा, ग का आंसर हो जाएगा पादप। और ख है,
जो फिर खाली जगह है हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होती है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। तो हम क्या पीते हैं, पानी और दूध, ये सब पीते हैं। तो यहाँ पे गाय भैंस या बकरी भी बोल रहा है, तो इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, दूध। तो घ का आंसर हो जाएगा दूध। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको फिर से एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, ये दिया हुआ है ऑप्शन। क में होगा बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ख हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। ग तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। घ जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होती है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ को मिलान कॉलम 2 से कीजिए। खाद्य पदार्थ कॉलम 1 में है यानी इसमें होगा, और कॉलम 2 से इसे मैच करना है, इससे इसमें मैच करना है। तो चलिए हम मैच करते हैं। दूध, दही, पनीर, घी हमें किनसे प्राप्त होती है? दूध, दही, पनीर, घी हमें सभी जंतु उत्पाद है। दूध, दही, पनीर, घी हमें सभी जंतु उत्पाद हैं। ये सब सभी हमें जंतु उत्पाद से मिलते हैं। तो हम यहाँ पे मैच कर देंगे, हो गया। अब सेकंड है, पालक, गोभी, गाजर सब्जियां हैं। ये तो सबको पता है कि पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं, तो सब्जियों में मैच कर देते हैं। ग हो गया, शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ये तो सबको पता है ना कि शेर और बाघ किसी को भी खा लेते हैं, मतलब जानवर हो या इंसान हो सबको खाते हैं, तो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम मैच कर देते हैं। अब बजिया लास्ट, फोर्थ का हो जाएगा ख में, शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। जो इंसान शाकाहारी होता है पादप एवं पादप उत्पाद खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है खाद्य पदार्थ और इससे हमें इसमें मिलाना है, ठीक है। तो दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आपके आसपास के सभी व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता है? यदि नहीं तो क्यों? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या आपके आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता है? यदि नहीं तो क्यों? आप कारण बताइए। क्या आप कभी अपने आस पड़ोस में देखे होंगे कि उनके घर में बहुत गरीबी होगा या उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होंगे, जिसके कारण वो अच्छे से खाना नहीं खा पाते होंगे? तो आंसर में हम लिखेंगे नहीं, सभी व्यक्तियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे आसपास बेरोजगारी है और भोजन की बर्बादी उच्च वर्गों द्वारा की जाती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं अपने, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या आप आसपास के सभी व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता है? यदि नहीं तो क्यों? तो आंसर में है नहीं, सभी व्यक्तियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे आसपास बेरोजगारी है और भोजन की बर्बादी उच्च वर्गों द्वारा की जाती है। ये हो गया 8 का करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 9th क्वेश्चन है, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं। हम भोजन को बर्बाद होने से कैसे रोक सकते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे, हम भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार भोजन पकाना, भोजन पकाते समय सतर्क रहना ताकि वह जले नहीं, या आप खाना उतना ही खाएं जितना आप खा सके। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल हो गया। आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।